या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की भक्ति और आराधना पूरे भारतवर्ष में श्रद्धा और उत्साह के साथ की जाती है। हर दिन माँ दुर्गा का एक अलग स्वरूप पूजित होता है और हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की, जो माँ स्कंदमाता को समर्पित है। माँ स्कंदमाता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। इन्हें यह नाम इसलिए मिला क्योंकि ये भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जी की माता हैं। कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति भी कहे जाते हैं। स्कंदमाता का वाहन सिंह है और वे अपने गोद में बाल स्कंद को धारण करती हैं। उनके 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प सुशोभित हैं, एक हाथ वर मुद्रा में है और गोद में बाल कार्तिकेय सुशोभित रहते हैं। स्कंद माता को कमलासन पर विराजमान होने के कारण पद्मासना देवी भी कहा जाता है। भक्तों, माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। संतान सुख की प्राप्ति हो, परिवार में शांति और प्रेम का वातावरण बने, शत्रुओं पर विजय मिले और जीवन में नई ऊर्जा आए, यह सब माँ स्कंदमाता की कृपा से संभव होता है। अब भक्तों, आइए विस्तार से सुनते हैं माँ स्कंदमाता से जुड़ी पौराणिक कथा, जो हमें उनके महत्व और उनके स्वरूप को और गहराई से समझाती है। बहुत समय पहले तीनों लोग असुरों के आतंक से पीड़ित हो उठे थे। असुर राज तारकासुर इतना बलशाली था कि देवताओं की शक्ति उसके सामने टिक नहीं पाती थी। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। लेकिन उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और विवाह से दूर थे। देवताओं ने यह समस्या ब्रह्मा जी के सामने रखी। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे और संतान का जन्म नहीं होगा, तब तक तारकासुर का अंत संभव नहीं है। देवताओं की सारी आशा देवी पार्वती पर टिकी थी। देवी पार्वती ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। उनका विवाह हुआ और समय आने पर देवी पार्वती के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक विलक्षण तेज और शक्ति का धनी था। यही बालक आगे चलकर स्कंद या कार्तिकेय कहलाए। जब बालक स्कंद का जन्म हुआ तो पूरा कैलाश पर्वत प्रकाश से भर उठा। देवताओं ने खुशी मनाई और सभी ने महसूस किया कि अब असुरों का अंत निश्चित है। कहते हैं कि बाल्यावस्था से ही स्कंद असाधारण वीरता दिखाने लगा था। उनका तेज और उनका उत्साह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो जाते थे। देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया और तब से वे देव सेना के प्रमुख कहलाए। देव और असुरों के बीच जब महायुद्ध छिड़ा तब असुरों की संख्या बहुत अधिक थी। उनका बल और क्रूरता इतनी थी कि देवता डगमगाने लगे। लेकिन माँ स्कंदमाता ने अपने पुत्र स्कंद को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, आज तेरे पराक्रम से संसार को नया जीवन मिलेगा। असुरों का अंत कर और धर्म की रक्षा कर। माँ का आशीर्वाद पाकर स्कंद रणभूमि में उतरे। युद्ध में स्कंद ने अपने दिव्य अस्त्रों से असुरों को पराजित करना शुरू किया। उन्होंने जिस ओर भी अपने भाले को चलाया, असुर धराशायी हो गए। देवताओं के बीच जो भय और निराशा थी, वे धीरे धीरे दूर होने लगी। स्कंद के पराक्रम से देवताओं का उत्साह बढ़ा और असुरों की सेना भागने लगी। लेकिन असली युद्ध तो तब शुरू हुआ जब असुरराज तारकासुर स्वयं रणभूमि में आया। उसका रूप विराट और भयानक था। वह गर्जना करते हुए बोला, कोई मुझे मार नहीं सकता। मेरा अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगा। तभी स्कंद ने आगे बढ़कर कहा, मैं ही महादेव का पुत्र हूँ और आज तेरे अहंकार का अंत करूँगा। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। स्कंद ने अपने साहस और युद्ध कौशल से तारकासुर को परास्त किया। अंततः अपने दिव्य भाले से उन्होंने तारकासुर का वध किया और
इस प्रकार देवताओं को विजय प्राप्त हुई, तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। भक्तों, इस कथा से हमें यही ज्ञात होता है कि माँ केवल करुणा और स्नेह की प्रतिमूर्ति ही नहीं है, बल्कि वे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए रक्षक और योद्धा भी बन जाती है। माँ स्कंदमाता ने अपने पुत्र को देवताओं की रक्षा के लिए आगे बढ़ाया और अपने आशीर्वाद से उन्हें विजय दिलाई। इसलिए भक्त जब भी माँ स्कंदमाता की आराधना करता है तो माँ उसे साहस, शक्ति और विजय प्रदान करती हैं। भक्तों, आइए जानते हैं स्कंदमाता व्रत की पूजा विधि और नियम। माँ स्कंदमाता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन प्रातःकाल स्नान कर घर के मंदिर को साफ करें। माँ स्कंदमाता की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। माँ को पीले या नारंगी रंग के वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि यह रंग सुख, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। भक्तों को कमल पुष्प, गेंदा या चमेली के फूल चढ़ाने चाहिए। प्रसाद में केले या पीले फलों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ध्यान करें कि माँ अपने गोद में कार्तिकेय को लेकर सिंह पर सवार हैं। माँ की स्तुति, दुर्गा सप्तशती या स्कंदमाता की आरती करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताये नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन उपवास रखना और पूरे दिन माँ का ध्यान करना विशेष फलदायी माना गया है। भक्तों, इस दिन क्या करें और क्या ना करें। भक्तों, ध्यान रखें कि माँ की पूजा में शुद्धता बहुत आवश्यक है। इस दिन घर में कलह, क्रोध और अपशब्दों का प्रयोग ना करें। सात्विक भोजन करें और यदि उपवास कर रहे हैं तो फलाहार करें। मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन से बचें। माँ की पूजा के समय मन को स्थिर रखें और ध्यान रखें कि भक्ति केवल दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन से की जानी चाहिए। भक्तों, आइए जानते हैं इस व्रत को करने से कौन से फल प्राप्त होते हैं। माँ स्कंदमाता की कृपा के फल। माँ स्कंदमाता की पूजा से भक्तों को संतान सुख, पारिवारिक सुख, शांति और उन्नति की प्राप्ति होती है। जिनके जीवन में संतान से जुड़ी बाधाएं हैं, माँ उनकी सभी चिंताओं को दूर करती हैं। भक्तों का मन और हृदय निर्मल हो जाता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। माँ की कृपा से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, माँ स्कंदमाता हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब समस्याएं और कठिनाइयां सामने आए तो भयभीत होने के बजाय साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। माँ की शरण में जाकर जो भक्त अपने जीवन में सद्गुण और कर्तव्य निभाता है, उसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। आज हमने माँ स्कंदमाता की पावन कथा और उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन सुना। अब स्कंद माता की आराधना से जीवन में साहस, विजय और सुख समृद्धि का वास होता है। भक्त को संतान सुख, परिवार में शांति और जीवन में नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और साहस से जीवन की हर कठिनाई जीती जा सकती है। जैसे माँ ने अपने पुत्र स्कंद को असुरों के विनाश के लिए आगे बढ़ाया, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि सब भक्त जन माँ की कृपा प्राप्त कर सके। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ स्कंदमाता की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।